नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी में इतिहास रचने जा रहा है। यूपीसीए को मीडिया प्रभारी मिलने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी में अभी तक कोई भी मीडिया प्रभारी नहीं रखा गया है, लेकिन क्योंकि अब आईपीएल मैच उत्तर प्रदेश में होते हैं, लिहाजा अब मीडिया प्रभारी की जरूरत महसूस की जा रही है। बहरहाल क्रिकेट और मीडिया जगत से ताल्लुक रखने वाले अनूप दुबे ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और क्योंकि अब नामांकन का समय और तारीख निकल चुकी है, लिहाजा अनूप दुबे का यूपीसीए का मीडिया प्रभारी बनना तय माना जा रहा है। क्योंकि कुछ प्राथमिकताएं होंगी, जैसे सवालों को लेकर न्यूज़ 7 हिंदी ने अनूप दुबे से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि किसी को मीडिया प्रभारी बनाया जाएगा, और जो मीडिया प्रभारी बनने जा रहे हैं वो है अनूप दुबे, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आज आखिरी तारीख थी और अभी तक किसी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल, यानी कि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रभारी, जो मीडिया प्रभारी जो है वो अनूप दुबे तय हो गए हैं। इनसे बात करते हैं। अनूप जी, आपको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी बनाया जा रहा है, इतिहास में पहली बार है कोई मीडिया प्रभारी बनने है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये। देखिए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रिकेट को अब लोगों ने धीरे धीरे कहीं ना ये एक जुनून हो गया है, ये देश में जुनून हो गया है। और ये पहले भी चला था, 2019 में एक नाम चला था, उस समय भी तो किसी कारणवश मैं पीछे रह गया। पर इस बार अभी तक पर्चा तो कोई दाखिल नहीं किया और डेट भी निकल चुका है, टाइम भी निकल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। हमने आज इसकी शुरुआत हनुमान जी के नाम से करी है, माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से हुआ है, पिताजी के आशीर्वाद से हुआ है, जो बड़े मेरे पे भरोसा जताते रहे हैं कि हाँ ये कुछ अलग करेगा, कुछ बेहतर करेगा। आदरणीय शिवशंकर तिवारी जी, जो हमारे साथ हमेशा एक पिता के तुल्य रहते हैं, हमेशा एक साये की तरह रहते हैं, भाई हैं, हमारे मित्रवत इनसे संबंध है। अंकित दुबे हैं, जो यूथ लॉबी में इनकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। तो हम सब लोगों ने रात में बात किया और कहीं से फ़ोन आया मेरे पास, चूँकि उसको लेकर मैंने बात की, तो आप सब ने कहा कि नहीं, इस चीज़ को तुम करो। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ा और आज आपके साथ हूँ। अच्छा, देखा जाता है कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो किसी न किसी कारण से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक, इससे पीछे रहते। तो क्या लगता है कि आप अब मीडिया के जो प्रभारी बनेंगे तो उनको किस तरीके से ऊपर लाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं प्रतिभाएं जो हैं, निश्चित रूप से आपने सही क्वेश्चन करा कि ये प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। जो खासकर गांव देहात में ही प्रतिभा है, टैलेंट गांव देहात में ही है। तो हमारी पूरी टीम जो आज साथ में खड़ी है, आज से ही लगेगी और मेरा पूरा प्रयास होगा कि उन गांव देहात के लड़कों को बाहर लेके आया जाए। जो पता है, एक एक किट 7,000 8,000 के आते हैं। 7-7 8,000 के किट किसान परिवार का बच्चा, जो गरीब परिवार का बच्चा, वो खरीद नहीं पाता है। तो मैं सरकार की तरफ से भी पहल करूंगा और यूपीसीए की तरफ से भी पहल करूंगा, बीसीसीआई की तरफ से भी पहल करूंगा, क्योंकि इसके बाद मीटिंग में मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं इस बात को रखूं कि उन बच्चों को फ्री में किट दिया जाए। हालांकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर वहीं कहीं ना कहीं बिचौलिए जो बीच में है, उनको लेकर कहीं ना कहीं टैलेंट दम तोड़ दे रहा है। उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, किट नहीं मिल पाता है, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। अगर हॉस्टल में भी कुछ कमियां हैं तो इस चीज़ को लेकर हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से, जैसे कि अभी देखिए, बिहार से कल वो एक लड़का जो 14 साल, वैभव सूर्यवंशी, उसने 14 साल के उम्र में जिस तरीके से कल 35 गेंद पे शतक बनाया, वो कहीं ना कहीं अब उन बच्चों के लिए सोचने के लिए हो गया है कि जो बच्चे गांव देहात में टैलेंट, जितने आईपीएल में बच्चे खेल रहे हैं, आप मान के चलिए 50 से 55% बच्चे गांव देहात के हैं। और गांव देहात में ही मिट्टी की जो खुशबू है वो गांव से ही है, और वहीं से निकल के अपने प्रतिभा को वो बड़े मंच पे दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल सूर्यवंशी के शतक से भी बहुत लोग देखेंगे और कुछ विचार करेंगे। वो लड़के, मेरा अपना मानना है कि देखिए, जो यंगस्टर है ना, कभी कभी उनको एक गाइड करने की ज़रूरत होती है। नशा को छोड़ें, स्पोर्ट्स को अपनाएं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में रहें। हालांकि हमें क्रिकेट की जिम्मेदारी मिल रही है और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि क्रिकेट में बेहतर होगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, आपको न्यूज़ 7 हिंदी की तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं। और न्यूज़ 7 हिंदी भी चाहेगा कि आप ग्रामीण स्तर की जो प्रतिभाएं हैं उनको कहीं न कहीं नेशनल स्तर पर लेके आए। फिलहाल एक सवाल और बनता है कि ग्रामीण जो क्रिकेट है वो अभी जिला स्तर पे खेला जाता है, लेकिन आप क्या इसके लिए कोई प्रयास करेंगे कि अब बीसीसीआई या यूपीसीए जो है वो ग्रामीण स्तर पर भी क्रिकेट प्रतियोगिता करे, जिससे कि वहाँ की प्रतिभाएं नज़र में आएँ? नहीं, हम लोग अभी कल के बाद हम लोग इस पे एक मीटिंग करेंगे। जैसे आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल में क्या हो रहा है ना कि ऐसे कुछ बच्चे दब जा रहे हैं जिनकी रिच नहीं रह रही है, बड़े लोगों के बीच में रिच नहीं है।
तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ऐसा बोर्ड हम बनाएंगे, उस बोर्ड में उत्तर प्रदेश का एक जैसे आईपीएल है तो यूपीएल करके हम शुरू करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें हम इकाना से भी टाई अप करेंगे, केडी सिंह से टाई अप करेंगे, नोएडा में टाई अप करेंगे, गाजियाबाद में टाई अप करेंगे, आगरा में टाई अप करेंगे और इन जगहों पे जो छोटे छोटे स्टेडियम है इसको व्यवस्थित करके वहाँ मैचों को कराया जाएगा, जैसे होता है जिसमें भुवनेश्वर कुमार वगैरह भी खेलते हैं, मगर उसमें वो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। जिन बच्चों के लिए हम जिन्हें दर्द है, हमें हमारे पास कम से कम आप समझिए दिवाकर भाई 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है मगर अभाव में वो लोग दबे हुए हैं, तो उनको बाहर लेके आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अंकित दुबे जी मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं क्रिकेट के बारे में, जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में जो दबी कुछ नहीं है? देखिए, क्रिकेट जो आज की डेट में क्रिकेट चल रहा है, हमारे देश हो प्रदेश हो, जिस स्तर पे क्रिकेट बढ़ रहा है उस स्तर पे शायद ही कोई स्पोर्ट्स बढ़ रहा हो। और युवा जितने भी हैं हमारे पास, हमारे देश में प्रदेश में 60% युवा ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को लेके जोशीले हैं, जो चाहते हैं कि उसमें आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चाहे सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, किसी कारणवश उनको जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, जो कि हमारे अनूप जी जो हैं जिस पे आगे कार्य करेंगे और हम कोशिश करेंगे, हमारा न्यूज़ चैनल को भी कोशिश करेंगे कि जिससे जो है इसको आगे बढ़ाया जाए और प्रोत्साहन मिले जिससे युवाओं को। बिल्कुल। शिवशंकर जी हमारे साथ हैं। शिवशंकर जी, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट में अभी कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे कि जो वो दबी कुचली प्रतिभाएं हैं जो नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल पर कुछ अच्छा कर सकती है, कुछ बदलाव होने चाहिए? हाँ, ज़रूर। मैं चाहूँगा कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही प्रतिभावान हैं, उनको निखारने की ज़रूरत है, उनको अवसर देने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि जो दायित्व अनूप दुबे को दिया गया है ये उसको बाखूबी निभाएंगे और ग्रामीण अंचल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर दिया जाए, जिससे वो निखर करके सामने आ सकें और अपने प्रतिभा को दिखा सकें। बिल्कुल। तो ये आपने देखा किस तरीके से अनूप दुबे जो कि मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सोच है कि जो ग्रामीण अंचल के जो प्रतिभाएं हैं जो किसी कारणवश से दबी हुई हैं, उनको पलाया जाए और आईपीएल की तर्ज पे ही यूपीएल जो है वो भी एक शुरुआत की जाए। कैमरामैन लकी साथ दिवाकर पाटिल, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।